हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़ उत्तक का अध्ययन करेंगे। उत्तक में जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने टिश्यूज़ में आधारी उत्तक, जो आधारी संयुक्त उत्तक होता है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसके हमने प्रकार में पहला प्रकार जो था वो था कार्टिलेज, उसके बारे में अध्ययन किया। सेकंड जो हम अध्ययन कर रहे थे वो है बोन्स यानी हड्डियाँ। तो हड्डियों में हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा। पहले उसका हड्डियों का जो प्रकार है टाइप्स ऑफ बोन्स, उसमें हमने पहले उसको उत्पत्ति के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। उत्पत्ति के आधार पर वो जो जैसे वो अस्थियाँ बनती है ओरिजिन के आधार पे, तो उसमें हमने एक तो देखा मेम्ब्रेनस बोन्स और दूसरी थी कार्टिलेजिनस बोन्स। फिर सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन था बोन्स का, वो था बोन्स की संरचना के आधार पर। उसकी संरचना के आधार पर उसको हमने दो भागों में बांटा, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन्स। इसका हमने डिटेल में अध्ययन किया था। आज हम बोन्स का क्लासिफिकेशन जो है या उसके प्रकार जो बोन्स के वो पढ़ेंगे आकार और आकृति के आधार पर। उसका आकार व उसकी आकृति के आधार पर, यानी उसके आधार पर जो है उसका साइज़ और उसकी शेप, उसके आधार पर हम उसका वर्णन करेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम आज देखेंगे कि वो अस्थियाँ जो है, एक अस्थियाँ होती हैं लॉन्ग बोन्स, जिन्हें हम लंबी अस्थियाँ बोलते हैं। ये मैंने आपको जब कंकाल के बारे में पढ़ाया था तभी भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई अस्थियों के प्रकार ये होते हैं। तो आज उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि लंबी अस्थियाँ क्या होती हैं। लंबी अस्थियाँ जो है ये आकार में लंबी होती है और एक इनकी जो है आकृति जो है बेलनाकार होती है, जैसे बेलन का आकार होता है वैसे ये लंबी होती है। और इनका काम जो है वो पशु के शरीर में लोकोमोशन का काम है, यानी एक तो पशु जो चलता है उसके लिए काम आता है, एक पशु के शरीर का भार जो वहन करती है वो वेट बियरिंग जो होती है उसके काम आता है। ये कौन कौन सी हड्डियाँ होती है, इसके उदाहरण है फीमर, जो पिछले पैर की ओस्कोक्सी के नीचे की जो बड़ी हड्डी है। फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और वो फीमर जो है वो लॉन्ग बोन का उदाहरण है। आगे वाले पैर में ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद में जो आगे वाले पैर में रेडियस अल्ना है, पीछे वाले पैर में फीमर के नीचे जो टिबिया फिबुला है, ये सब लॉन्ग बोन के उदाहरण हैं। तो आपको लॉन्ग बोन जो है बोन की आकृति और आकार के आधार पर जो है पहला जो प्रकार है वो लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन क्या काम करता है, लोकोमोशन का काम करता है, वेट बियरिंग का काम करता है, पशु का भार जो है वो बोन्स के ऊपर टिका रहता है। दूसरा क्या है कि इसका उदाहरण है फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, टिबिया फिबुला है। ये बोन्स जो है ये लॉन्ग बोन्स के उदाहरण हैं। अब उसमें सेकंड जो इसका टाइप है वो है छोटी अस्थियाँ यानी शॉर्ट बोन्स। अब ये शॉर्ट बोन्स जो है ये भी आकार में छोटी होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई करीब करीब बराबर होती है, यानी इसकी मोटाई और लंबाई करीब करीब बराबर होती है। इस प्रकार की बोन्स में मज्जा गुहा यानी मज्जा गुहा यानी अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, बोन मेरो केविटी, बोन मेरो केविटी इन बोन्स में नहीं होती, यानी इनमें बोन मेरो नहीं पाया जाता है इस प्रकार की बोन्स में। जबकि लॉन्ग बोन्स में बोन मेरो पाया जाता है, उसमें अस्थि मज्जा गुहा पाई जाती है, जो मैंने आपको पहले जब पीछे बोन्स के बारे में वर्णन किया था मैंने आपको बताया था। इसका उदाहरण है कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स। जो पीछे वाले पैर में तो होती है कार्पल बोन्स और पीछे वाले पैर में होती है टार्सल बोन्स, जो मैंने आपको बताया था 2-3 लेयर में होती है। ये कहाँ होती है, ये रेडियस अल्ना, जो कार्पल बोन है वो रेडियस अल्ना का डिस्टल एंड नीचे वाला सिरा और मेटा कार्पल का ऊपर वाला सिरा, उन दोनों के बीच में पाई जाती है टार्सल बोन्स और कार्पल बोन्स। और जो टार्सल बोन्स है वो पीछे वाले पैर में टिबिया फिबुला का नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला एंड, और जो मेटाटार्सल है
उसके बीच में दोनों के बीच में पाई जाती है, ये होती है टार्सल बोन्स। तीसरा जो टाइप है बोन्स का आकार व आकृति के आधार पर, वो है चपटी अस्थियाँ, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स का मतलब है जिस प्रकार से हमारा चकला होता है ना, चकला जिसे हम रोटी बेलते हैं, बेलना होता है, एक चकला होता है, वो चकला मान लो, प्लेट मान लो, उस तरह की बोन्स होती है, चपटी जिसे बोलते हैं। इन बोन्स के ऊपर जो है ये क्या क्या काम करती है, एक तो ये इसके ऊपर मसल्स आके जुड़ती है, ये मसल्स के लिए पर्याप्त स्थान देती है, जुड़ने के लिए, मसल्स जुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान देती है। प्लस ये जो शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं, अंदर वाले ऑर्गन जैसे लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, इन ऑर्गन्स को ये सुरक्षा देती है, उनके बाहर कवच का काम करती है। जैसे हमारी रिब्स है, जो हमारी पसलियाँ हैं वो, और रिब्स के बाद में स्केपुला बोन है, आगे वाले पैर की जो फर्स्ट हड्डी है वो स्केपुला बोन है, वो इसका उदाहरण है। पीछे वाले पैर की जो ओस्कोक्सी बोन है वो भी इसी का करीब करीब एक प्रकार का उदाहरण है चपटी बोन्स का। दूसरा ये हमारे जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम भी इसी प्रकार की हड्डियाँ हैं। तो कपाल की अस्थियाँ, जो खोपड़ी की अस्थियाँ हैं, खोपड़ी की जो अस्थियाँ हैं वो भी चपटी अस्थियों की श्रेणी में आता है। तो ये चपटी अस्थियाँ क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इनका क्या काम है, ये आपको याद करना है, समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अमूमन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है बोन्स का वो है असमान या विषम अस्थियाँ। इनका आकार जो है ना वह असमान होता है, एक समान आकार की नहीं होती है, विषम आकार की होती है, इरेगुलर बोन्स होती है। ये अस्थियाँ आकार में छोटी होती है और अनियमित आकृति की होती है, आकार में छोटी और इनके ऊपर कई प्रकार के उभार पाए जाते हैं, जिसे हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं। आपने जब हमने प्रैक्टिकल में मैंने आपको कंकाल के बारे में बताया था, मैंने आपको जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बारे में बताया था, तो हमने जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डियाँ जिन्हें वर्टिब्री बोलते हैं, वो देखी थी, तो उनमें प्रवर्ध निकले हुए हैं और वो साइज़ में छोटी है, उनका साइज शेप जो है वो इरेगुलर आकार का है, रेगुलर शेप नहीं है उनका, तो इनको बोलते हैं इरेगुलर बोन्स। अब इसके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ आती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डियों में क्या काम आती है, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, प्लस जो पेरावर्टिब्रल नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से पीएनएस, पेरावर्टिब्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी यहाँ से गुजरता है, तो ये इनका काम है। अब आता है वायुकोशीय अस्थियाँ, यानी इनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। कुछ बोन्स ऐसी है शरीर के अंदर, पक्षियों में, मेनली तो पक्षियों में होते हैं, उनकी जो बड़ी अस्थियाँ होती हैं उनमें वायुकोश होते हैं, यानी बोन्स के अंदर जिस प्रकार से वायु भरने के लिए जगह होती है वैसे इनमें जगह बनी होती है, वायुकोश जिसे बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। यानी इसके अंदर वायु कोश या एयर सैक्स बोलते हैं उनको, एयर सैक, अलग अलग सैक बने हुए जिनमें एयर रहती है, एयर। और ये उत्प्लावन में सहायक, उत्प्लावन का मतलब होता है उड़ने में सहायक होता है, ये उड़ने में काम आता है, क्योंकि उन बोन्स में एक तो वो बोन्स क्या, जब उसमें वायु कोश होंगे तो वो हल्की होगी, फिर उसमें हवा मतलब एयर भरी रहती है, तो एयर की वजह से वो उड़ने में सहायता करती है। तो ये मुर्गे के अंदर बड़ी बोन है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस में, मुर्गे की ह्यूमरस है, उसमें वायुकोश पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं वायुकोशीय या न्यूमेटिक बोन्स। तो ये इसका काम हो गया, उड़ने में सहायक होती है, ये पक्षियों में होती है, मुर्गियों वगैरह में, और आगे वाले जो पंखें जो है, पंख जहाँ होती है, आगे वाले पैर बोलते हैं उनको, उसमें ह्यूमरस बोन में ये पाई जाती है। इससे नेक्स्ट जो बोन का टाइप है वो है सीसेमोइड बोन्स। सीसेमोइड बोन्स मैंने आपको जब बोन्स के बारे में बताया था तब मैंने आपको समझाया था, जब हमने सीसेमोइड पढ़ा था उसमें, तो सीसेमोइड बोन्स इनका नाम इसलिए पड़ा है कि ये सीसम का जो बीज होता है, सीसम यानी टाली जिसे बोलते हैं, उसके जो बीज होते हैं उसी आकृति की ये बोन्स करीब करीब होती है, सीसम के बीज की आकृति की होती है ये बोन्स, इसलिए इनको सीसेमोइड बोन्स बोलते हैं। और ये वहाँ पाई जाती है शरीर में जिस पोर्शन में, ज़्यादातर ये जॉइंट्स में पाए जाते हैं, जो पैर के जॉइंट्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, और वहाँ इसलिए पाए जाते हैं कि उस जॉइंट्स के ऊपर जो है लिगामेंट्स और टेंडन, लिगामेंट्स टेंडन मैंने आपको बताया था कि टेंडन क्या काम करता है, लिगामेंट क्या काम करता है। लिगामेंट जो है वो मसल्स से मसल को जोड़ता है,
टेंडन जो है मसल को बोन से जोड़ता है, तो ये जहाँ से गुजरते हैं उनके नीचे ये पाई जाती है। जैसे कि पटेला जो सीसेमोइड बोन है, पटेला सीसेमोइड बोन शरीर में पशुओं में, ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन है बॉडी में। सीसेमोइड बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये जो पटेला बोन है सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन है। और ये जो है नी जॉइंट पे कहाँ पाई जाती है, ये जहाँ पे फीमर और टीबिया फिबुला जहाँ पे जुड़ती है वहाँ से पाई जाती है, ठीक है। उसके ऊपर पटेलर लिगामेंट 3 मीडियल, मिडल और लेटरल लिगामेंट गुजरते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सीसेमोइड बोन है, जो मान लो आपके उंगलियां हैं उसके जॉइंट है, वहाँ भी सीसेमोइड बोन पाई जाती है। तो इनका काम क्या है, ये किसी हड्डी के ऊपर गति करते हैं, ये हड्डी के ऊपर गति करते हैं और इनके ऊपर जो है लिगामेंट या टेंडन गुजरते हैं। तो जिससे क्या है, एक तो इनके मतलब लिगामेंट जो टेंस होते हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता, अदरवाइज वो बोन के साथ में अगर डायरेक्ट घर्षण करेंगे तो वो उनको नुकसान होगा। इसलिए बोन के और लिगामेंट के, टेंडन के बीच में पाए जाते हैं, ताकि ये एक प्रकार की गिरनी का काम करते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो लोग खेतों में लकड़ियाँ बांधने के काम में वो जिसको बहुनी बोलते हैं, या जो पानी खींचते हैं उसमें जो गिरनी लगी होती है, उस तरह का ये काम करता है। इसमें लास्ट में जो प्रकार है वो है विसरल बोन्स। विसरल बोन को हम बोलते हैं अंगी अस्थियाँ। अंगी अस्थियाँ का मतलब जो अंग होते हैं बॉडी के, उनके अंदर ही अस्थियाँ पाई जाती हैं, उनको मजबूती प्रदान करते हैं। ऑर्गन में जैसे मान लो हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है, उसके अंदर अस्थियाँ पाई जाती है। मुर्गे की आँख में अस्थियाँ पाई जाती है। सूअर के नाक में जो नथुना है, जिसको थुथन बोलते हैं, यहाँ आगे जो थुथन होता है एक प्रकार का, जो उसको मुंह मारता रहता है गंदगी में, वो थुथन होता है, उसमें भी हड्डी होती है। तो ये जो अस्थियाँ हैं ये कुछ जानवरों के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। अब इसके उदाहरण जो है आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। कुत्ते के अंदर जो है, कुत्ते में जो विसरल बोन है वो उसके शीशन में, यानी उसके पेनिस में पाई जाती है। शीशन के अंदर, कुत्ते के शीशन में या कुत्ते के पेनिस में एक हड्डी पाई जाती है जिसको ओस पेनिस बोलते हैं। नंबर 1 उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण जो बैल है यानी केटल जो है, उसके हार्ट के अंदर, एक बैल के हार्ट में 2 ओस कार्डिस बोन्स पाई जाती है। ओस कार्डिस, कार्डिस का मतलब हार्ट होता है, ओस का मतलब बोन से मतलब है, यानी बैल के या हार्ट के अंदर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं ओस कार्डिस। सूअर का जो थुथन है, स्वाइन या सूअर के थुथन में नाक का जो पोर्शन है थुथन, उसके अंदर, थुथन को स्नाउट बोलते हैं, उस स्नाउट में अस्थि पाई जाती है जिसको ओस रोस्ट्री बोलते हैं। ओस रोस्टरी ये बोन क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये थुथन को जो है गंदगी में मारता रहता है, जो गंदा नाला है ऐसा उसमें मतलब घुमाता रहता है, तो उससे क्या है, बोन जो होती है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। मुर्गे की आँख में, जो मुर्गा है उसकी आँख में एक बोन पाई जाती है जो उसको बोलते हैं ओस ऑप्टिकस। तो वो एक आँख में एक बोन पाई जाती है, 2 आँख में दो बोन पाई जाती है। ओस ऑप्टिकस, तो आपको ये याद रखना है कि किस जानवर के किस ऑर्गन में कौन सी बोन पाई जाती है, उनकी संख्या कितनी होती है। लास्ट में ये है कि ऊँट जो है, कैमल का डायफ्राम जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो अलग करती है, वो डायफ्राम जो है, हमने आपको पढ़ाया था, पर्दा है एक प्रकार का। उस डायफ्राम में, ऊँट के डायफ्राम में हड्डी होती है, उसको बोलते हैं ओस फ्रीनिक। ओस फ्रीनिक, ये जो आपको जो मैंने आज पढ़ाया है, ये बोन्स का प्रकार जो है उसकी शेप और साइज़ के आधार पर, नंबर 1 तो शेप एंड साइज़ के आधार पर जो मैंने पूरा आपको पढ़ाया, ये एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको भली प्रकार से याद करना है। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो इसको एक बार आप मेरे को भले टेलीफोन करके पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज के पूछ सकते हो, भैया हमारे समझ में, तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। बाकी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो आज का लेक्चर था बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अच्छी तरह से याद भी हो सकता है और ये काम की चीज़ है, आपके फील्ड में बहुत काम आएगी। आपका जब एग्ज़ाम दोगे कभी
LAC की ट्रेनिंग करने के बाद में LAC बनूंगे, उस टाइम एग्ज़ाम दूँ, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ये पोर्शन कवर करेगा। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे। कल हम जो है नेक्स्ट जो टिश्यू है, पेशीय टिश्यू, पेशीय उत्तक जिसे बोलते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यूज़ का अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।